हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज की इस कक्षा में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख इतिहास ग्रंथ कि जो हमने ग्रंथ पढ़े थे ताशी के, शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, राम कुमार वर्मा के। इसके अलावा अन्य ऐसे कौन से इतिहास ग्रंथ हैं जो कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और उनसे दोस्तों आपकी सेकंड ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो या फिर आपके बड़ी परीक्षाएं हों, उनसे या तो आपके मिलान का आ जाएगा, एक तरफ आपके नाम दे देगा इतिहासकारों के, और दूसरी तरफ इतिहास ग्रंथों के नाम वो आपको दे देगा। तो कहेगा कि इनका है, या फिर आपका सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है वो किसकी रचना है, या फिर हिंदी साहित्य की पीठिका है वो किसकी रचना है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है वो किसकी रचना है। तो इस प्रकार के इतिहास ग्रंथ हैं, कुछ 10-20 नाम और हैं दोस्तों, तो उनको भी हमें याद कर लेना है, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है उसने 16 भागों में हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का प्रकाशन करवाया था, और उन 16 भागों के संपादक कौन कौन हैं और 16 भागों के नाम क्या क्या हैं दोस्तों, वो हम देखते हैं। यूजीसी नेट में यहाँ से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का प्रकाशन, हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में किया गया, और इसके जो प्रत्येक खंड है उसका जो संपादन है वो अलग अलग विद्वानों ने किया था। तो कौन से खंड का संपादन किस विद्वान ने किया था वो हम देख लेते हैं, जो निम्नानुसार हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे जो इसका पहला खंड है वो इसका दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका, और ये है दोस्तों आपके राजबली पांडे। जो दूसरा इतिहास ग्रंथ है इनमें दोस्तों समझाने के लिए कुछ नहीं है, सीधे से आपको ये आपकी इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे आपका केवल इतिहास ग्रंथ का नाम है और इतिहासकार का नाम है। दूसरा है आपके हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास है दोस्तों आपके धीरेन्द्र वर्मा। साथ ही साथ दोस्तों आप लिखते जाएं, जिससे कि आपका जो समय है आप नोट्सों को लिखेंगे पीडीएफ में से, इससे अलावा आप उसमें इनका रिवीजन है वो एक बार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, बहुत ही दोस्तों आराम से पढ़ाता हूँ, इसलिए आप साथ ही साथ इनका लिखते जाएं, समझाने की ऐसी कोई इनमें बात है नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो खंड है वो है आपका आदिकाल। आदिकाल के जो हैं दोस्तों वो हैं आपके पंडित करुणापति त्रिपाठी और प्लस दूसरे हैं विजयेंद्र वासुदेव सिंह। तो हिंदी साहित्य की जो पीठिका है वो राजबली पांडे की है।
हिंदी भाषा का विकास है वो धीरेन्द्र वर्मा का है, और आदिकाल है वो पंडित करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह का है। चौथा है दोस्तों आपका भक्ति काल निर्गुण भक्ति। भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण भक्ति, तो इसका जो संपादन किया है वो आपके किया है परशुराम चतुर्वेदी ने। इनकी जो मीरा पदावली लगी हुई है आपके सेकंड ग्रेड में, ठीक है, परशुराम चतुर्वेदी। अगला है आपका भक्ति काल सगुण भक्ति। भक्ति काल सगुण भक्ति, तो इसका जो संपादन किया है वो किया है आपके देवेंद्र नाथ शर्मा, और इसके अलावा दूसरे हैं आपके विजयेंद्र स्नातक। ठीक है, तो भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ शर्मा और विजयेंद्र स्नातक। जो छठवां है आपका वो है आपका रीतिकाल रीतिबद्ध। ये आपका दोस्तों ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रीतिकाल है उसकी जो धारा है रीतिबद्ध, ठीक है, ये आपका मोस्ट लगा लीजिए, इसको मोस्ट है ये। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं, संपादक हैं वो हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो पहला आपका मोस्ट है, छठा आपका मोस्ट है। इसके अलावा हम अगले पे बात करते हैं। साता आपका हो जाएगा रीतिकाल रीतिमुक्त। रीतिकाल रीतिमुक्त, तो रीतिकाल रीतिमुक्त के हैं आपके भागीरथ मिश्र। भागीरथ मिश्र। जो सातवां है आपका, आठवां हो गया आपका हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, यानी कि भारतेंदु काल। और जो इसकी जो समय सीमा है वो है आपके संवत 1900 से 1950। ठीक है, इसका जो संपादन किया है वो किया है आपके विनय मोहन शर्मा ने। तो यहाँ पर दोस्तों 8 भाग हो गए। अब 9वां जो भाग है वो है आपके द्विवेदी काल। द्विवेदी काल, इसकी जो समय सीमा मानी है वो मानी है आपके 1950 संवत से 1975, यानी कि 25 वर्ष है वो। नागरी प्रचारणी सभा के काशी का जो ग्रंथ है उसके जो संपादक हैं वो हैं आपके सुधाकर पांडे। दसवां है उत्कर्ष काल काव्य। इसके जो हैं वो हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो ये 10वें को भी आप मोस्ट लगा लीजिए, उत्कर्ष काल और काव्य डॉक्टर नगेंद्र। इसके अलावा आपका अगला है 11वां भाग है उत्कर्ष काल। आप दोस्तों सब सारे को लिख लें, लेकिन जो मैं मोस्ट बता रहा हूँ आप उनका केवल ध्यान रखें। लेकिन जो कॉलेज
लेक्चरार का एग्ज़ाम है और इसके अलावा आपके यूजीसी नेट का है, तो उनको दोस्तों 16 के 16 ही याद होने चाहिए। वो मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा कि आपको किस प्रकार से याद करने हैं। तो उत्कर्ष काल नाटक है, उत्कर्ष काल जो नाटक है दोस्तों, उसकी जो समय सीमा है वो है आपके 1975 से लेकर के 1975 विक्रम संवत से लेकर के 1995 संवत। और इसके जो संपादक हैं उत्कर्ष काल नाटक के, वो हैं आपके सावित्री सिंह और दशरथ ओझा। सावित्री सिंह प्लस दशरथ ओझा। अगला है आपका 12वां भाग है, वो है कथा साहित्य। तो इसको भी आप मोस्ट लगा लीजिए, यानी कि पहला, छठवां और आपके 10वां और आपके 12वां और आपके 16वां जो भाग है, ये आपके मोस्ट हैं दोस्तों। इसमें कई बार पूछ लिए गए हैं ये। तो कथा साहित्य है, उसकी भी समय सीमा 1975 से 95 है, ठीक है। और इसकी जो संपादिका हैं वो हैं डॉक्टर निर्मला जैन। संपादिका क्या है दोस्तों, संपादक ही माना जाता है, निर्मला जैन। 13वां जो भाग है वो है आपका समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। समालोचना, निबंध, पत्रकारिता, ठीक है। 1975 से 95, तो ये भी समय सीमा इसकी वही है। इसके जो हैं संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ठीक है। अगली जो है 14वां जो खंड है इसका, वो है आपके अद्यतन काल। इसकी समय सीमा भी 1995 से लेकर के अद्यतन काल की और 2017 तक है, ठीक है। तो इसके हैं हरवंश लाल शर्मा। नंबर इसका जो पहला है वो है हरवंश लाल शर्मा, हरवंश लाल शर्मा। और दूसरे हैं इसके कैलाश चंद्र भाटिया, कैलाश चंद्र भाटिया। अगला जो 15वां खंड है वो है आपका आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, ठीक है। इसके भी जो संपादक हैं वो हैं एक तो आपके नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। अगला है आपका 16वां है हिंदी का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य। ये आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट लगा लीजिए 16वां भाग, ठीक है, क्योंकि पहला आपका पहले की तरह पूछा कि पहला कौन सा खंड है। 16 भी दोस्तों क्रम के साथ आपसे पूछे जा सकते हैं बड़ी परीक्षाओं में। पहला खंड वो आपसे पूछा जा सकता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित बृहद इतिहास खंड का जो पहला भाग है, पहला खंड है, वो कौन सा है, या अंतिम खंड है वो कौन सा है। तो हिंदी का लोक साहित्य है, ये इसका अंतिम खंड माना जाता है। इसके जो संपादक हैं वो हैं कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपके 16 खंड हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। अब थोड़ा सा आप बेचैन हो रहे होंगे कि हम इसको याद कैसे करें, ठीक है।
तो आपको पहला दोस्तों आपको याद कर लेना 3-4 बार, यदि आप फेरेंगे तो आपको रिवीजन करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। हिंदी साहित्य की जो पीठिका है, ठीक है, पीठिका यानी किसी भी चीज़ की जो भूमिका है, हिंदी साहित्य की पीठिका या हिंदी साहित्य की भूमिका, तो वो आपके राजबली यानी कि राजा, ठीक है, और पांडे यानी कि पंडित। तो राजा का जब वो होता है आपका सिंहासन पर जब बैठता है तो उसको कौन बैठाता है? पंडित बैठाता है। यानी राजा की जो किसी भी, मान के चलो हिंदी साहित्य या किसी भी राज्य की जो शुरुआत है वो आपकी उसकी भूमिका है, वो उसके सिंहासन पर बैठने से होती है। यानी जब उसका वो जो राज्य ग्रहण समारोह होता है, यानी कि जब राज तिलक होता है, तब उसकी राजबली यानी कि पंडितों के द्वारा, राजा का पंडितों के द्वारा राज तिलक होता है। उसी से दोस्तों उसकी जो भूमिका है वो बनती है, ठीक है। तो शुरुआत को कहते हैं भूमिका, पहला खंड है, इसीलिए राजा का पंडितों के द्वारा पहले अभिषेक होगा, उसी की भूमिका अब बनेगी। दूसरा है दोस्तों वो है हिंदी भाषा का विकास, तो इसे कह देंगे दोस्तों धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है। तो हिंदी भाषा का जो विकास है दोस्तों वो धीरे धीरे हुआ है। पहले अपभ्रंश काल था, ठीक है, उसके बाद में पुरानी हिंदी आई, और संस्कृत जैसे कि पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत थी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, हिंदी, फिर आ गई आपकी ब्रजभाषा आ गई, अवधी भाषा आ गई, फिर आपके आधुनिक में खड़ी बोली हिंदी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से जो हिंदी भाषा का विकास है वो आपके धीरे धीरे हुआ है, धीरेन्द्र वर्मा। तो ये आपको याद रखना है। दो का आदिकाल, तो आदिकाल को आपको कैसे याद रखना है कि आदिकाल यानी कि जब शुरुआत थी तब लोगों में करुणा विद्यमान थी, ठीक है। कि आदिकाल यानी कि जब हिंदी साहित्य में आदिकाल था, या फिर जब युद्ध होते थे आदिकाल में, तो आदिकाल में करुणा का वातावरण उत्पन्न होता था। करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह, तो फिर आपको वासुदेव कैसे याद करना है कि आदिकाल में युद्ध होता था तो वहाँ पर नरसंहार होता था, जिसमें आपके करुणा का जो वातावरण है वो आपके उत्पन्न हो जाता था, ठीक है। और उसको देख करके जो वासुदेव यानी कि जो श्री कृष्ण हैं वो भी दोस्तों आपके दुखी हो जाते थे। तो आप किसी भी तरह जैसे आपको सरल लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। हर चीज़ की, हर नाम की दोस्तों ट्रिक नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी चीज़ कठिन लगे आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में इस तरह से आप याद करने की कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य की अब आपको भूमिका है तो सीधे आपको राजा का अभिषेक होता है पंडितों के द्वारा, यानी कि राज बली पांडे, ठीक है, और उससे उसकी भूमिका बनती है। हिंदी भाषा का विकास है वो धीरे धीरे हुआ है, तो धीरेन्द्र वर्मा हो गया। आदिकाल में करुणा उत्पन्न होती थी, युद्ध होते थे, तो जिसको देख करके श्री कृष्ण है वो भी आपके दुखी हो जाते थे, तो यानी कि श्री कृष्ण यानी कि वासुदेव सिंह, पंडित करुणापति त्रिपाठी। अगला है भक्ति काल की निर्गुण भक्ति, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति है दोस्तों वो आपके कौन करेगा? परशुराम चतुर्वेदी करेंगे, ठीक है, क्योंकि परशुराम है जो वो केवल शंकर को मानता था, शंकर भगवान था, और उस पर भी दोस्तों फरसा लेकर के चढ़ बैठा था। राम को नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता था, ठीक है, वो अपना अहंकार। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि निर्गुण भक्ति है, उसकी निर्गुण भक्ति वो करता था। भक्ति काल की जो सगुण भक्ति है, ठीक है, सगुण भक्ति किसकी की जाती है? देवताओं की जाती है। तो यहाँ पर आप देवेंद्र नाथ शर्मा लिख लेंगे, देवेंद्र, ठीक है, देवों को उसमें नाथ माना जाता है। और विजयेंद्र, ठीक है, विजयेंद्र स्नातक, इसको आपको याद रखना है। रीतिकाल यानी रीतिबद्ध है, तो आपको इसको सीधे से याद रखने वाला है डॉक्टर नगेंद्र है रीतिबद्ध की। इसके अलावा आपके रीतिकाल रीतिमुक्त यानी कि भागीरथ मिश्र, ठीक है। तो आपको इसको कैसे याद रखना है कि रीति मुक्त यानी कि जो रीति से मुक्त कौन होती है? भागीरथ, यानी कि जो भागीरथी है यानी गंगा नदी है वो आपके मुक्त होकर के विचरण करती है। तो इस प्रकार से आप भागीरथी को याद कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, ठीक है, तो हिंदी साहित्य के अभ्युत्थान था तब भारतेंदु काल, जिसको कि हम गद्य आधुनिक काल का सबसे पहला युग कहते हैं, तो उसके जो लेखक थे भारतेंदु थे, उनमें बहुत ही ज़्यादा विनम्रता थी। उन्होंने अपना सारा धन, ठीक है,
सारा वैभव है वो हिंदी साहित्य के विकास के लिए लुटा दिया था। तो विनय थी उनमें, तो इसलिए विनय मोहन शर्मा हो जाएगा। इसके अलावा आपके द्विवेदी काल, तो द्विवेदी काल में आपके जैसे कि आपके राम नारायण पांडे, तो इस प्रकार के कवि आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, मुकुटधर पांडे, राम नारायण पांडे, तो इस प्रकार से सुधाकर पांडे। और उत्कर्ष काल काव्य यानी कि इसको भी आप डॉक्टर नगेंद्र के नाम से याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपके उत्कर्ष काल जो नाटक है, ठीक है, नाटक है उसको आप याद रखेंगे कि सावित्री सिंह और दशरथ ओझा। तो इसको आप जैसे भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है आप याद कर सकते हैं, या फिर और भी दोस्तों कभी भी मैं ट्रिक आपको बना के दिखा दूंगा, ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक आध को आप वैसे भी याद रखेंगे। कथा साहित्य, तो कथाओं में दोस्तों निर्मला जैन है, एक ही स्त्री है, तो ये इसलिए आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। संपादक है निर्मला जैन, कथा साहित्य, कथाकार हैं आपके, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा समालोचना निबंध पत्रकारिता, तो इसको आप याद रखेंगे कैसे कि जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ठीक है, तो लक्ष्मी जी हैं, जब नारद हैं वो समाचार लेकर के आते हैं तो लक्ष्मी जी को सुनाते हैं, और सुधांशु यानी कि सिंधु में, लक्ष्मी कहाँ बैठी हैं, सिंधु में, तो जब नारद जी समाचार लेकर के आते हैं, ठीक है, यानी कि नारद जी पत्रकारिता, नारद क्या थे, पत्रकार थे, और जब वो समाचार लेकर के आते हैं तो लक्ष्मी जी सुन करके उनकी आलोचना करती हैं, और आलोचना करते हुए क्या है वो निबंध लिखती हैं। तो इस प्रकार से आप लक्ष्मी नारायण सुधांशु है। उल जुलूल कैसी भी दोस्तों आप ट्रिक बना करके अपने माइंड में रख सकते हैं, जिस तरह से आपको सरल लगे। अद्यतन काल, या फिर आप अपनी जीवन की, दैनिक जीवन की घटनाओं से भी किसी चीज़ को जोड़ सकते हैं। केवल 2-4 बार यदि उसका रिवाइज हो जाएगा तो फिर वो दोस्तों आपके दिमाग में है वो स्थायी हो जाता है। अद्यतन काल यानी कि आधुनिक काल क्या है, हरवंशलाल शर्मा, कैलाश चंद्र भाटिया, इसको आप याद रख सकते हैं। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, नगेंद्र और राहुल संग्रतैन, ठीक है। तो आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, तो ये भी आप डॉक्टर नगेंद्र है और राहुल संग्रतैन है। और हिंदी का जो लोक साहित्य है, ठीक है, लोक साहित्य की जो, जैसे कि हम जब भक्तिकाल पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण काव्य धारा है, उसका जो साहित्य है वो लोक साहित्य है, ठीक है, लोकानुरंजन का साहित्य है। तो इसी प्रकार से आप हिंदी का जो लोक साहित्य है वो आप कृष्णदेव उपाध्याय के नाम से याद रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको पहला है, फिर आपके बाद में छठवां है, फिर आपके बाद में आपका 10वां है, फिर आपके बाद में आपका 12वां है, और फिर 16वां है। ये आपको 5 हैं वो ग्रंथ याद रखने हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं अन्य इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो अन्य इतिहास ग्रंथों में हम बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य ग्रंथ, ठीक है। तो सबसे पहले है वो है आपके हिंदी साहित्य का, नलिन बिलोचन शर्मा का है, नलिन विलोचन शर्मा, इनका है आपके, नलिन बिलोचन शर्मा का है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। दूसरा है आपके आचार्य विश्वनाथ मिश्र, आचार्य विश्वनाथ मिश्र, इनका जो ग्रंथ है वो है आपके हिंदी साहित्य का अतीत। बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का अतीत किसका है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके दोस्तों 2 भाग हैं, 2 भाग, ठीक है, 2 पढ़ लिए हमने। अगला जो तीसरा है आपका वो है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय दोस्तों ये वही लक्ष्मी सागर हैं जिन्होंने
जो गारसदा तासी था उसके जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास था इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, उसका इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से। तो इनका जो इतिहास ग्रंथ है इन्होंने अपने हिसाब से लिखा था, तो वो है दोस्तों आपका हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य। जो पहले दो हैं आप उनको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, ये और ये। इसके अलावा चौथा है आपका, वो है आपके भागीरथ मिश्र, भागीरथ मिश्र। इन्होंने लिखा है हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। तो दोस्तों भारतीय काव्यशास्त्र के लिए और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए मुख्य रूप से भागीरथ मिश्र की जो किताब है, पुस्तक है, उसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से भारतीय काव्यशास्त्र को इन्होंने व्याख्यायित किया है, उसका विवेचन किया है, विश्लेषण किया है। तो ये काव्यशास्त्र की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक मानी जाती है आपकी। ठीक है, जब आप बड़ी परीक्षा की तैयारी करें तो आपको भागीरथ मिश्र है वो अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो पांचवा भाग है वो है आपके पांचवा। तो पांचवी जो भाग जो ग्रंथ है आपके, हम आप बात करेंगे कि राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इनका दोस्तों जो इनका नाम है वो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इसका नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इनका दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट यूँ है क्योंकि जिस प्रकार आप शुक्ल को पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ते हैं, लेकिन उनकी कई ऐसी बातें हैं जो हमारे समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, कि वो कहाँ पर क्या बात कहे जाते हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे आदि विद्वान परवर्ती विद्वानों ने शुक्ल, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके अलावा आपके मिश्र बंधु इत्यादि की बातों को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए एक हमारे सामने एक स्पष्ट इतिहास के रूप में स्पष्ट व्याख्या करते हुए इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। और इनका जो इतिहास है इनसे भी दोस्तों वर्तमान में कई प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाने लग गए हैं। तो आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य और जो संवेदना का विकास है वो आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। इसके अलावा आपका छठवां है माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त। इनका है वो है आपका हिंदी पुस्तक साहित्य, हिंदी पुस्तक साहित्य। और इसके बारे में क्या है, इसे आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है, आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक। ठीक है, ये इन्होंने 1945 में लिखी थी। इतना आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका सातवां है, तो मैं जो आपको दोस्तों जहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं मैं उनको ही आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपका है मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। और मोतीलाल मेनारिया ने जो लिखा है वो है आपका राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये लिखा था इन्होंने 1939 में। इसके अलावा आपका आठवां है राम नरेश त्रिपाठी। इस
रामनरेश त्रिपाठी ने जो लिखा है उसका नाम है कविता कौमुदी, और इसका दोस्तों उपयोग है वो आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में किया था। तो रामनरेश त्रिपाठी जो कि द्विवेदी युग के प्रधान कवि हैं, प्रेम पथिक है, मिलन है, स्वप्न है, इनके खंड काव्य माने जाते हैं। तो इन्होंने लिखा था कविता कौमुदी, कविता कौमुदी। और इसके जो दो भाग हैं, दो भाग, पहला भाग है उसका प्रकाशन हुआ था 1917 में, और जो दूसरा भाग है उसका हुआ था 1926 में। ठीक है, तो ये आपसे बड़ी परीक्षाओं में ही पूछा जाएगा, सेकंड के बाद आदि में नहीं पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अलावा आपका 9वां हो गया टीकम सिंह तोमर, टीकम सिंह तोमर। इनमें दोस्तों आपके नाम की ही मौलिकता है कि जिसने साहित्य तो लगभग सभी ने वही लिखा है, क्योंकि आचार्य शुक्ल है वो इतना लिख गए, डॉक्टर नगेंद्र ने इतना लिख दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी इतना लिख गए कि उसके अलावा है फिर विवेचन विश्लेषण को कुछ बचता ही नहीं है। नाम केवल इसलिए है कि जिसने मौलिक नाम दे दिया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, कविता को, तो जो नाम दे दिया है उसमें यदि मौलिकता है तो वहीं से आपका क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो टीकम सिंह तोमर, इनका है दोस्तों हिंदी वीर काव्य। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो नाम हैं वो अपने आप में हिंदी वीर काव्य। अगला है आपका आधुनिक हिंदी का आदिकाल, ये आपका है नारायण चतुर्वेदी का, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा नहीं है। अगला हम लिखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और विकास। 11वां वो हो जाएगा आपके हिंदी साहित्य विमर्श, तो ये लिखा है दोस्तों पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बख्शी। तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। अगला हो जाएगा आपके बारे में सूर्यकांत शास्त्री, तो सूर्यकांत शास्त्री ने दोस्तों लिखा है आपके हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। 13वां है आपका इंद्रनाथ मदान, इन्होंने लिखा है आपके मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, हिंदी
लिटरेचर। 14वां हो जाएगा आपके ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। 15वां हो जाएगा आपके ब्रज माधुरी सार। तो ये मैंने पहले दोस्तों लिखा दी थी, ठीक है। वियोगी हरि की है, वियोगी हरि, ये है इनकी ब्रज माधुरी सार, और ये लिखी थी इन्होंने 1923 में, ब्रज माधुरी सार। अगला है आपका सबसे जो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बंदा है वो है आपके डॉक्टर बच्चन सिंह, जो कि हरवंश राय बच्चन यानी कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इनका जो है इतिहास है वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये लिखा था इन्होंने 1996 में। 15वां हो गया आपके सुमन राजे। सुमन राजे, तो इन्होंने लिखा था दोस्तों हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी, ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा इतिहास, ठीक है। अगला है 16वां। अगला 16वां हो जाएगा दोस्तों आपके नीरजा माधव। नीरजा माधव, तो नीरजा माधव का है आपके हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ठीक है। इसके अलावा आपके चंद्रकांत बाली भी है 17वां, चंद्रकांत बाली। इन्होंने लिखा था पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। 18वां है आपका राहुल सांकृत्यायन। बहुत बार आपसे पूछी जाती है दोस्तों, नीरजा माधव है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगाइए, ठीक है। और जो हिंदी राहुल सांकृत्यायन, इस बार आपसे नेट में भी ये पूछी गई थी, इस राहुल सांकृत्यायन। तो ये है आपके हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा 1944 में, इसकी आपको डेट भी याद रखनी है। अगला हो जाएगा आपके आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, नामवर सिंह। नामवर सिंह, तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। 20वां हो जाएगा आपके नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। नंद दुलारे वाजपेयी, तो इन्होंने दोस्तों छायावाद को स्थापित करने में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छायावाद के कट्टर समर्थक आलोचक माने जाते हैं नंदुलारे वाजपेयी। इनका है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। का संक्षिप्त इतिहास आपका 21वां है आपका एक और है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय। तो दोस्तों वो है आपकी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। इसके अलावा आपकी हरदेव बहारी, इनकी पुस्तक भी चलती है, ठीक है। हरदेव बहारी का है आपका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय। अरे हिंदी साहित्य का दोस्तों इनका प्राकृत इतिहास है, क्षमा करना। तो इनका है, ध्यान कहीं और चला गया थोड़ा सा। ये संक्षिप्त परिचय अभी मैं बोल रहा था कि ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है, और हरदेव बहारी का है आपका हिंदी साहित्य का प्राकृत इतिहास। ये चक्कर क्या है दोस्तों, थोड़ा सा क्या है कि हरदेव बहारी की एक पुस्तक है हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग, ठीक है। वर्तमान में क्या चल रहा है बाजार में कि उसके नाम से हरदेव बहारी की भूमिका के नाम से हरदेव बहारी का नामकरण कर दिया है ऊपर के पृष्ठ पर, जिससे कि बच्चों को लगता है कि हरदेव बहारी की पुस्तक है, जबकि दोस्तों वो केदार शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इसी में मेरा ध्यान है वो चला गया था, मैंने देखा था, एक साथी ने बताया था कि इस प्रकार की समस्या आ गई है, ठीक है। तो वो केदार शर्मा की पुस्तक है, जबकि हरदेव बहारी की जो पुस्तक का नाम है वो है आपके हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग। तो इस प्रकार को याद रखना, यदि व्याकरण की आप पुस्तक लेने जाएं तो आप दोस्तों देख करके लिखें। वहाँ पर हरदेव बहारी जी ने उनकी केवल भूमिका लिखी है, लेकिन उनके नाम का गलत प्रयोग किया है और आगे मेन पृष्ठ पर उनका नाम छाप दिया है, जिससे लगता है कि ये हरदेव बहारी की पुस्तक है, जबकि वो उनकी नहीं है, जबकि वो असलियत में केदार शर्मा की पुस्तक है। तो हरदेव बहारी का जो है आपका वो है आपके हिंदी साहित्य का प्राकृत इतिहास। प्राकृत साहित्य का इतिहास। बाईस हो जाएगा आपके। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक पुरानी हिंदी कहा है, ठीक है। तो पुरानी हिंदी किसने कहा है? गुलेरी जी ने, इसको आप याद रखना। इसके अलावा हो जाएगा आपके गौरी शंकर द्विवेदी, ये आप याद रखिए, गौरी शंकर द्विवेदी। तो दोस्तों हर विद्वान ने हिंदी पे जिसने महत्वपूर्ण काम किया है उसने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आज भी आप देखते हैं जो भी कोचिंगों में पढ़ाते हैं, जो भी थोड़ा सा भी दोस्तों प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो भी अपने हिंदी साहित्य की किताबें पुस्तकें निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनका हिंदी साहित्य है वो केवल गाइडेंस के रूप में, ठीक है, परीक्षा के लिए यह है, उसमें कोई भी नवीन मौलिकता दिखाई नहीं देती है। तो जिसमें मौलिकता दिखाई देती है वो इतिहास ग्रंथ ये हैं कि जिन्होंने कुछ नए ढंग से और जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ था उन चीज़ों पर इन्होंने काम किया था। तो गौरीशंकर द्विवेदी का है सुकवि सरोज। सुकवि सरोज इन्होंने लिखी थी 1927 में। इसके अलावा आपके हिंदी साहित्य का अध्ययन है गोपाल प्रसाद व्यास, ये प्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि माने जाते हैं। तो 23 गोपाल प्रसाद व्यास। इनकी एक कविता थी दोस्तों खूनी हस्ताक्षर, ठीक है, छोटी कक्षाओं में कई बार पढ़ाई जाती है। तो गोपाल प्रसाद व्यास है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर हिंदी साहित्य का अध्ययन, हिंदी साहित्य का अध्ययन। तो आप दोस्तों अब लिखने की बात है वो तो दोस्तों हो गई, एक आध और होगा तो वो भी हम पढ़ते पढ़ाते हैं वो देख लेंगे, ठीक है।
तो मुख्य रूप से यही इतिहासकार हैं और जिन पे मैंने टिक लगाए हैं वो आपके थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात हो गई लिखने की, लेकिन अब बात है याद करने की। तो याद कैसे करें? मैंने आपको 16 हैं उनकी तो दोस्तों मैंने कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश की थी, हालांकि मैंने पहले से दोस्तों कोई ट्रिक नहीं बनाई थी। जैसे जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं कुछ सोचने के प्रयास करता हूँ। ठीक है, और वो मुझको भी सहायता देती है। इसीलिए आप अपने दिमाग के हिसाब से जैसी भी आप चाहें उसके हिसाब से आप ट्रिकें वो बना सकते हैं, किस तरह से हमें याद रखना है। जो कम से कम दोस्तों महत्वपूर्ण हैं उनको तो आपको सेकंड ग्रेड हो चाहे आपको फर्स्ट ग्रेड हो याद कर लेना है। ठीक है, बाकी के आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो आपकी जैसे कि हरदेव वहारी है, उसका प्राकृत साहित्य का इतिहास है, ये आपको याद करना है। राहुल सांकृत्यायन है, हिंदी काव्यधारा 1944 में। और आपके नंदुलारे वाजपेयी है, नामवर सिंह है, इनका भी है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। नंदुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नीरजा माधव हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है। चंद्रकांत वाली पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1996 में कई बार जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का जो सर्वाधिक प्रिय कवि है वो है आपके विद्यापति, और विद्यापति पर इन्होंने दोस्तों महत्वपूर्ण लिखा है। पिछला जो आपके यूजीसी नेट वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपके बच्चन सिंह यूपी में फेमस थे। ठीक है, तो उसमें से यहाँ पर क्वेश्चन आया था, कॉलेज लेक्चरर में भी क्वेश्चन आया था। सुमन राजे का है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो ये आपको याद रखना है। ब्रज रत्नदास खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, वियोगी हरि, तो ये बहुत बार दोस्तों पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रज माधुरी सार। सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, और जो सूर्यकांत शास्त्री हैं इन्होंने आधुनिक काल को प्रेम काल नाम से संबोधित किया है। इंद्रनाथ मदान मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। ठीक है, इसके अलावा टीकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य है। उदयनारायण तिवारी ये आपका मोस्ट है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ये आपका मोस्ट है दोस्तों, हिंदी साहित्य विमर्श। मोतीलाल मेहनारिया राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। रामनरेश त्रिपाठी का वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। माता प्रसाद गुप्त हिंदी पुस्तक साहित्य, ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जो कि आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा था। भागीरथ मिश्र हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, तो ये आपको याद रखना है। नलिन बिलोचन शर्मा का बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद तमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में। तो ये सारे के सारे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट आपके हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आध जैसे कि अंग्रेजी का और है, एक आध और लिख लें आप। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, तो ये है आपके एडविन ग्रीव्स का है। एडविन ग्रीव्स, शायद ये मैंने पहले लिखा दिया है जब मैंने आपको आंतरिक स्रोत हैं वो लिखाए थे। दूसरा है आपका ए हिस्टोरी ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो ए हिस्टोरी ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये है आपका FEK महोदय। ठीक है, तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि आपसे पूछे जाएं, लेकिन मैंने आपको पहले शायद लिखा दिए हैं। तो ये दोस्तों आपके प्रमुख इतिहास ग्रंथ हो गए। काशी नागरी प्रचारणी सभा से जो आपके 16 खंडों का बृहद इतिहास निकलता है, उसके कौन कौन से भाग का संपादन किसने किया है, जिसमें कि आपको पहला यानी कि राजबली पांडे है, हिंदी साहित्य की पीठ का याद रखनी है। इसके अलावा आपको छठवां आपको याद रखना है जो कि रीतिकाल यानी कि रीतिबद्ध है, डॉक्टर नगेंद्र का है। 10वां उत्कर्ष काल काव्य डॉक्टर नगेंद्र का है। और आपके 12वां कथा साहित्य डॉक्टर निर्मला जैन का है। और 16वां हिंदी का लोक साहित्य आपके कृष्णदेव उपाध्याय का है। तो ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद करना ही है। इसके अलावा प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ नलिन बिलोचन शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर बच्चन सिंह, सुमन राजे, नीरजा माधव, मोतीलाल मेहनारिया और आपके रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, वियोगी हरि,
तो ये आपके महत्वपूर्ण दोस्तों प्रमुख इतिहास ग्रंथ हो गए। और आगे के जो 10 लिखाए थे वहाँ से तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो बनेगा ही बनेगा। तो ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा आपके इतिहास ग्रंथ हो गए। अब केवल हमारा क्या रह गया है, अब हमारा रह गया आपका केवल शुक्ल, मिस्र बंधु, ठीक है, और ग्रियर्सन। इनका रह गया है काल विभाजन, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से कालों में बांटा है तो ये हमको केवल पढ़ना है। इसके अलावा किस किस विद्वान ने हिंदी का पहला कवि मैंने साथ साथ में आपको लिखा दिया है, लेकिन हमको एक साथ लिख लेंगे जिससे कि याद करने में आसानी हो। तो ये दोस्तों काल विभाजन रह गया है, पहला कवि किसको माना है, और जैसे कि आधुनिक काल का नाम है आदिकाल किसने दिया है, ये भी हमने साथ साथ पढ़ लिया, लेकिन हम इनको एक साथ में लिख लेंगे। तो केवल आपका वैसे तो यही रह गया है, लेकिन आपकी एक क्लास और होगी दोस्तों, ठीक है। 1, 1.5 या 2 क्लास हो सकती हैं कम समय की, या 1.5 घंटे में दोस्तों आपका जो पहला जो चैप्टर है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये आपका दोस्तों पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आदिकाल, ठीक है। आदिकाल की आपकी 4 धाराएं हैं, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रास साहित्य और आपके रासो साहित्य। फिर आपका भक्ति काल आएगा। भक्ति काल में हम देखेंगे जैसे कि निर्गुण काव्य, ठीक है, निर्गुण काव्य में संत काव्य, प्रेम काव्य, सगुण काव्य में कृष्ण मार्गी, राम मार्गी। फिर आपका रीति काल आएगा और फिर आधुनिक काल, उसके अंतर्गत हम 5 विधाएं हैं, 5 पद्य में, 5 गद्य में। इस प्रकार से दोस्तों हम जल्द ही हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा करेंगे। और थोड़ा सा आप हिंदी साहित्य के इतिहास की कक्षाओं को अपना प्यार दें, जिससे कि जो मेरी गति है दोस्तों वो मैं आपको थोड़ा सा और उसको मैं तेज़ करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास की कक्षाएं आप उतना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं भी मंद पड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि मैं 1 महीने के अंतर्गत आपको हिंदी साहित्य है वो पूरा का पूरा पढ़ा दूं, ठीक है, जिससे कि आप भली भांति रिवीजन कर सकें। हालांकि 2nd ग्रेड है उसका दोस्तों आप दिसंबर में एग्ज़ाम है, लेकिन आपको पहले से ही दोस्तों तैयार रखना है और बार बार दोस्तों टेस्ट करने हैं, क्विज देनी है, ठीक है। दोबारा से दोस्तों हम रिवीजन करेंगे क्लासों के माध्यम से, कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके मोस्ट बन सकते हैं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों साहित्य के अंदर से, उसके अलावा आपकी पूरी ग्रामर है दोस्तों। यदि आप सहारा देंगे, सपोर्ट देंगे, तो मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपको हिंदी हब के इस चैनल पर करा दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आप शुरुआत से दोस्तों क्लासें देखिए, आपकी बहुत अच्छी समझ में आएगा। और नोट्स दोस्तों बनाते चलिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे अच्छे नोट्स आपको किसी भी कोचिंग की क्लासेस से दोस्तों नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।